जन्म कर्म कर्म जन्म, ये दो प्रकार है। भगवान से सब जीवात्मा शुद्ध स्वरूप से 4,84,000 जोन से भटकते रहते, अपना बद्ध और विषयी दो प्रकार जीव होके मुमुक्ष जन्म पाप प्राप्त होते हैं। ये मनुष्य जन्म है। इनमें उनका कर्म का फल भी है, और वही कर्म के को लेकर उच्च जोनि से लेकर पाप जोनि तक भगवान जन्म देते हैं। और मनुष्य जन्म तो पावन जन्म है, लेकिन इनका विभाग कर्म से होता है। वर्ग जो जैसे कर्म करते हैं वही वर्ग का होते हैं। लेकिन तस्य कर्तारमपि माम भगवान कहते हैं। चातुर्वर्णम मया सृष्टम, भगवान कहते हैं मैं चारों जाति सृष्टि किया, लेकिन तस्य कर्तारमपि माम, मैं उनका कर्ता भी हूँ। तो ठाकुर जी ने जाति का सृष्टि किया। जननात जाति, जन्म से जाति। नीच कर्म करने से निचले घर में जन्म पैदा होते हैं, उच्च कर्म करने से उच्च परिवार में जन्म होते हैं, ये तो निश्चित है। एते जोनि ब्राह्म इत्पाद बीजस्तम उपजायते, 4,84,000 जोनि में जन्म होकर मनुष्य जन्म को प्राप्त होते हैं। मनुष्य जन्म में फिर आचार विचार व्यवहार खान पान परिधान और सांग रंग ढंग ज्ञान गति प्राप्ति सत रज तम तीनों गुण को लेकर मनुष्य का जन्म कर्म का संस्कार या संस्कृति या सभ्यता उनका संग दोष से, अपना भोजन के दोष से या संग गुण से, भोजन का गुण से, माता पिता का गुण से या माता पिता का दोष से, और आत्मा का कला से और भोजन का रस का गुण से या अवगुण से तैयारी होते हैं। इसीलिए मनुष्य में भी जब 5 अंगूठे अपना समान नहीं है, मनुष्य में भी भेद है। कैसे भेद है? गुण को लेकर, कर्म को लेकर, रूप को लेकर, वर्ण को लेकर, जात को लेकर, पात को लेकर। लेकिन इकट्ठा जब कराया जाए, हम सब मनुष्य हैं। तो मनुष्य को पहले विश्वास होना चाहिए, मनुष्य को धार्मिक बनना चाहिए पहले। हाँ, हाथ में काम करो, मैं नहीं कहते कि काम मत करो। अभी तो लोग कहते हैं ड्यूटी इज गॉड, लेकिन धर्मो एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म का नाश करते हैं, धर्म उनका विनाश करते हैं, और जो धर्म को रक्षा करते हैं, धर्म ही उनका रखवारी बन जाते हैं। धर्म अदृष्ट है, पहले धर्म है। जन्म से कर्म जो है कुलाचार है। ये जिस कुल में तुम पैदा हुए हो उस कुल का काम करो। ब्राह्मण हो नाई का काम मत करो, भंगी हो पंडित का काम मत करो, वैश्य हो मत ब्राह्मण बनो, हवन ना करो। अरे यज्ञदान तपक्रिया ये त्याग करना तो नहीं चाहिए, लेकिन यज्ञ करना क्या गारंटी है तुम्हारे घर में यज्ञ करोगे? तब तुम जब यज्ञ करोगे भंगी होके, मोची होके या बनिया होके, तो ब्राह्मण क्या करेगा? व्यापार करेगा या नाई का तरह तुम्हारा मुझे दाढ़ी साफ करेगा? कुल का आचार को लेकर तुम जन्म करो। विकल्प ब्राह्मण मत बनो, विकल्प शूद्र मत बनो, विकल्प क्षत्रिय मत बनो, विकल्प वैश्य मत बनो।
जीन्स में जो तुम्हारा है, जननात जाति है, जाति का कर्म को लेकर चलो। इनमें इनकार ना करो, अभिमान ना करो, या मन में अफसोस भी ना रखो। हम जैसा कर्म किया उसी कुल से हमको भगवान जन्म दिया, उसी कुल का कर्म श्रेष्ठता का सहित पालन करने से हमको ऊंची कुल में जन्म मिलेगा। और बड़े जात में जन्म होने का बाद घमंड भी मत करो, क्योंकि घमंडी ज्ञान को खा जाती है। घमंडी ज्ञान को खा जाता है। गर्व नहीं होना चाहिए। प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। मैं ही सब करता हूँ, मैं सबका मालिक हूँ। मैंने होने से चांद सूरज भी आने जाना नहीं करते, रात को सितारे नहीं आते, नक्षत्र का सूरज का रोशनी नहीं आते, मैं सब कुछ करता हूँ, ये संसार मेरे लिए चलता है। ये बात मत करो भाई। हम कौन हो? सारे संसार को चलाने वाला प्रभु एक है। एकम सत्य विप्राह बहुधा वदन्ति। तब कर्म से भी जाति बनता है। जो जिस कर्म करते हैं और उस कर्म का तो फल है ना, ऊंची कर्म करने से ऊंची फल निश्चित मिलेगा। लेकिन कुलाचार को मत त्यागो, प्रभु का शरण में आओ, भजन करो, कीर्तन करो, कथा व्यास मत बनो। व्यास बनने का अधिकार ब्राह्मण का है। ब्राह्मण चारों जाति का गुरु है। और जो बाल ब्रह्मचारी सन्यासी है वो भी कथा कह सकते। कथा व्यापार नहीं है या एंटरटेनमेंट नहीं है। कथा सुनो, समझो और पालन करो। वेद को पढ़ो, वेद में ज्ञान है, हर प्रकार ज्ञान है। उस ज्ञान को अपना दिमाग में रख कर, दिल में रख कर विचार पूर्वक काम करो। यह वेद का सार्थकता है। वेद को रट देने से वेद नहीं होती, क्योंकि वेद तो स्मृति है। ये सुनाए जाते ग्रंथ है। व्यास जी ने लिखा द्वापर अष्टातिविंश कलिजम वैवस्पत मनमंत्र का अष्टातितम द्वापर युग में। ये गए द्वापर युग में वेद लिखा व्यास जी ने। पहले तो वेद किताब हो के नहीं था ना। और जो स्मृति है, ये स्मृति है, निगम है, इसमें कोई गमन नहीं कर सकते। ज्ञान से अज्ञान भी होता है, विज्ञान भी होता है। अज्ञान होने से मनुष्य सब कुछ जानकर समझकर सचेतन हो जाते हैं और ये नियम पालन करते हैं कि मौन रह जाते हैं। द साइलेंस इज द बिगिनिंग ऑफ वाइसडम। नीरवता, मौन रहना, ये ज्ञान का विकास है। इसीलिए बड़े बड़े ब्राह्मण को पहले मुनि कहा जाता। मुनि, नेमी, जो अपना आँख से, दोनों आँख से नासा का अग्रभाग को देखते रहे और भगवान का मूर्ति का स्वरूप हो या अक्षर ओंकार का स्वरूप हो या राम कृष्ण हरि ईसा मसीह कुछ भी स्वरूप हो या कोई ज्योति को या कोई अक्षर को ध्यान करते, वो मुनि है। अतुल, जिसका तुलना नहीं, ब्राह्मण है, वेद वेत्ता है, सदाचारी भी है और भगवान विष्णु के परम भक्त भी है। विरगतो वैष्णवो विप्रो। और फिर जब ये तो गृहस्थ का बात, फिर जब सन्यासी बन जाए, विरक्त बन जाए, वो तो बड़ी भाग्य का बात है। कूलम पवित्रम जन कृतार्थम वसुंधरा पुण्यवती चतेन अपार संवित सुख सागर स्मिन लीनम परे ब्रह्मणि जस्य चेतः। समहात्मा सुदुर्लभ। कैसे महात्मा? वो महात्मा मिलते नहीं, वासुदेव सर्वमिति। जो वह भगवान वासुदेव को सब कुछ समझ लेते हैं, ऐसे संत, ऐसे महात्मा भी संसार में मिलना मुश्किल है। ये समाज का संस्कारक है। संत उपदेष्टा है, गुरु है, ब्राह्मण गुरु है। गुरुरग्नि द्विजातिनम वर्णानम ब्राह्मणम गुरु। नारी का गुरु पति है और सबका गुरु साधु संत महात्मा है। कोई भी संप्रदाय के हो,
फकीर हो, पोप हो, मौलवी हो, पादरी हो, अरे सब कुछ भगवान के बारे में कहते हैं, समाज को अच्छा शिक्षा देते हैं, मानवता को छोड़कर कोई नहीं चलती। और कोई भी धर्म में हिंसा नहीं रहना चाहिए। धर्म का लक्षण है धृति, क्षमा, दमो, अस्त्रेय, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधम, दशकम धर्म लक्षण। धर्म का लक्षण 10 है। और धर्म को पालन करने के लिए हमको पहले धीरज रखना चाहिए, क्षमा, कोई कुछ गलती की उनको क्षमा दे देना चाहिए। दमो, मन में जो विषय है इसको मन को काबू करके रखना चाहिए। अस्तेय, पराया चोरी नहीं करना। मागृध्र का धन, ईशोपनिषद, सब तो भगवान का संपत्ति है ना। फिर ज़्यादा में सुख है, यद्भूमात सुखम नाड़बे नास्ति। तो जब ज़्यादा होने से सुख मिलता है, सुख 2 प्रकार है, एक विषयिक सुख, एक परमार्थिक सुख। विषया का सुख अंत में खुजली बन जाता है, दुखदायी होता है, अंत दुखदायी। और परमात्मा का जो सुख है, समाज का, सेवा का, खाने का जितना सुख नहीं है, खिलाने से इतना सुख है। छीनने से जितना सुख नहीं है, देने से इतना सुख है, दान देने से। बेकार गफड़ी बात कहने से जितना सुख नहीं है, प्रभु का नाम जाप करने से इतना सुख है। भजो रे भैया राम गोविंद हरे, जप तप साधन कछु नहीं लागत, खर्चत नहीं गठ रे। भजो रे भैया राम गोविंद हरे, ब्रह्मानंद करो हरि के सुमिरन सब दुख दूर टरे। यज्ञ दान तप निर्बल नौका अधप टूट पड़े, कूच कंचन दो घेर पड़त है, सब जगह डूब मरे। तो इनमें तो सब फंस जाते हैं। और यज्ञ दान और तप, ये भी ये निर्बल नैया है, फटे टूटे हुए नैया है, ये बेड़ा पार नहीं कर सकते। नहीं, यज्ञ दान तप नहीं करो, मैं नहीं कहता हूँ, करो, सत पात्र में दान दो। और हाथ भी शुद्ध होता है। हस्तम दान न शुद्धम न चकंकण न। घाड़ी, ब्रासलेट या सोने का अंगूठी, गोमेद पन्ना पहन देने से हाथ शुद्ध नहीं होते। हाथ दान में शुद्ध होता है, मुख सत्य में शुद्ध होता है, सच्चा वाणी में। और मंडन से जटा विमंडित या लंडित मस्तक में ज्ञान नहीं होते, शुद्ध नहीं होते मस्तक। अपना दिमाग ज्ञान से शुद्ध होता है, भक्ति से वो परिपक्व होता है, प्रेम से वो प्रभु का अप्राकृत प्रेम का आनंद ले सकते हैं। ठीक है, तो धर्म, दर्शन शास्त्र कहते हैं चोदनात् धर्म च उदनात्, उदय से अभ्युदय दीति धर्म। जो ऊपर को ले जाते हैं वही धर्म है, नीचे गिराते नहीं या बीच में रखते हैं, धर्म है। अभ्युदयति धर्म, धारणा इत्यादि धर्म, जो धारण किया जाता है वही धर्म है। ध्रुव मन धर्म, मन जिसको अपना मर्जी से लेता है वही धर्म है। वो सुधर्म हो या कुधर्म हो, वो फिर विचार करना। धर्म का तो लक्षण 10 है। धर्म का प्रकार संसार का धर्म है, प्रकृति का धर्म है, ब्रह्म का धर्म है, ब्रह्मा का धर्म है, शंकर का धर्म है, इंद्र का धर्म है, बृहस्पति का धर्म है, जल का धर्म है, हवा का धर्म है, अग्नि का धर्म है, पृथ्वी का धर्म है, आसमान का धर्म है।
ऋतुओं का धर्म है, पक्षियों का धर्म है, दिन का धर्म है, रात का धर्म है, नारी का धर्म है, ब्राह्मण का धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है, बनिया का धर्म है, शूद्रों का धर्म है, वैश्य का धर्म है, चंडाल का भी धर्म है, सबका धर्म है। सब अपना अपना धर्म को, कुलाचार को लेकर धर्म का पालन करो और प्रभु के आश्रित हो। ब्रह्मचर्य भी धर्म है, वानप्रस्थ भी धर्म है, गृहस्थ का भी धर्म है। कुछ रूल रेगुलेशन तो होता है ना मनुष्य के लिए, ये सब मान कर चलने से वो धार्मिक होता है, सही धार्मिक, दिखावटी वाला नहीं, ढोंगी नहीं। और जो नहीं मानते वही अधर्मी बन जाते हैं। ठीक है भाई। तब धर्मं जह बाधते धर्मम न सधर्मम कुधर्म स अविरोधा तू जह धर्म सधर्म सत्य विक्रम। उसको धर्म कहा जाता है जो पराया मन में, प्राण में, वचन में या तन में किसी प्रकार बाधा नहीं देकर अपना आत्मा का, जगत का, सारे जीव जगत का मंगल करता है, वही धर्म है। धर्म है सृष्टि को देखो, लेकिन सृष्टि को, प्रभु का सृष्टि को नष्ट ना करो। आनंद लो, लेकिन सृष्टि का सुंदरता से आँच मत पहुँचाओ। सब जगह भगवान है, चर्म है, अचर्म है। सदा पश्यन्ति सूरयः, देवता उनको देखते हैं। मनुष्य मोह बस में देख नहीं पाते, लेकिन मनुष्य का देखने का शक्ति प्रभु ने दिया, और शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। बल शक्ति तो भगवान ने दिया, इसको बल प्रयोग करके अपना जी से हर इंद्रियों को भगवान का सेवा से लगाने से ज्ञान योग हो, कर्म योग हो या भक्ति योग हो, किसी भी योग से प्रभु को तुम प्राप्त होते हो। जिस रास्ता में तुम जाओगे वहीं पहुँचोगे। लेकिन प्रभु को मत छोड़ो। पहले धर्म है, बाद में कर्म है। कर्म करो। इसीलिए अत्राहारार्थ कर्म कुर्यात् अनिंद्यम। कुछ रुट टुक चलने के लिए, पेट पालने के लिए काम तो करना ही चाहिए भाई। अब कुर्यादाहारम प्राण संधारणार्थम, आहार करो बचने के लिए। आहार शुद्धौ सत्वशुद्धि, शुद्ध आहार करो। कर्म संचित प्रारब्ध क्रियामान, 3 प्रकार कर्म है। प्रारब्ध कर्म पूर्व जन्म में जो किया, अभी जो करते हो क्रियामान है, और दोनों कर्म का फल भुगतने का बाद जो अवशिष्ट बल का रह जाता है वो संचित है। आने वाला जन्म में वो प्रारब्ध होगा और इसका फल भी आपको भुगतना पड़ेगा। जैसे करने ऐसे भरने, जैसे करने ऐसे फल, आज नहीं तो फिर कल। रोग शोक परिताप बंधनम व्यसनानि च आत्मा अपराध वृक्षण फलाय तानि देहिना। रोग, बीमार, शोक, दुख या रोना, परिताप, ठकामे से पड़ना, बंधनम, जेल जुर्माना, और व्यसनम, सुख भोग, ये सब अपना पूर्व जन्म का कर्म का फल है भैया। ये कर्म का तो फल मिलेगा, लेकिन तुम जो अभी जो कर्म करेगा वही कर्म को तुम समझ लो। कर्म, अकर्म, विकर्म, सुकर्म, कुकर्म, 5 भाग में कर्म है। और वही कर्म सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है। फिर नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, विधि कर्म है, निषेध कर्म है, और सामयिक कर्म है। ये सब कर्म का विचार करके कर्म करो। वाणी बोलो, बोलने से मना नहीं। वाणी का व्यवहार जब नहीं अच्छा होते तो बाण बन जाते हो। इसीलिए ऐसे सुंदर वाणी बोलो जो पराया को सुहाए, पराया को शीतल करे और आप भी शीतल हो। कबीर जी कहते हैं ऐसे वाणी बोलिए। तब जीवन में 2 चीज़ को मत भूलना,
नारायण मौत की और दूसरे श्री भगवान, दो बातन को भूलो मत जब चाहें जीव का कल्याण। जीवात्मा का कल्याण जो चाहते हैं, प्रभु को मत भूलो और मौत को मत भूलो। आज नहीं तो कल मरेंगे ना, मृत्यु निश्चित है। गीता में कहते हैं जातस्य हि ध्रुवर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। अब सोचो भाई, कर्म कर्म कार्य विधाना चित्त रखो जहाँ कृपा निधाना। अत्र आहारार्थ कर्म कुर्यात अनिंदम कुर्यात आहारम प्राण संधारणार्थम। खाओ, ऐसे ही भोजन करना चाहिए जो हित मित और रीत है। भोजन अच्छी होना चाहिए, स्वल्प होना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए और शरीर का हितकारी होना चाहिए। जो भोजन स्वादिष्ट है और शरीर को नुकसान पहुंचाता है, स्वादिष्ट नहीं है और शरीर का उपकारी है, स्वादिष्ट है और उपकारी नहीं है, ये सब सोचकर भोजन करना। भोग में तो रोग होता है ना, भोगो न भोगता भयमेव भुगता। हम भोग कर जाते हैं लेकिन भोग हमको खा जाते हैं, भोग का लालसा नहीं छूटते। इसीलिए भोगे रोग भयम कुले चित भयम वित्तेन रूपाणद भयम माने दैन्य भयम गुणे खल भयम रूपे जराया भयम विद्यावाद भयम बड़े रिपु भयम काय कृतं तद भयम सर्व वस्तु भयावहम भविनृणाम वैराग्यमेवा भयम। भोगे रोग भयम। जीवन को भोग करो, तेन त्यक्तेन भुंजिता, मत उपभोग मत करो। दुर्व्यसन हो जाने से लोग बीमारी बन जाते हैं। इसीलिए हर समय सतर्क रहो, सावधान सावधान सावधान। भागवत कहते हैं, गीता कहते हैं, हर कोई शास्त्र हमको निर्देश देते हैं, जो काम करते हो 100 बार सोच के काम करो। इसका फल का चिंता करो, क्या परिणाम मिलेगा, परिणाम क्या निकलेगा, नतीजा, इसको सोच कर काम करो। और सबको प्यार करो, किसको घृणा मत करो। जात पात वर्ण धर्म निर्विशेष हम मनुष्य है। अपना कुल का आचार, वेद का आचार और लौकिक आचार सबको लेकर आचार विचार और व्यवहार, इनमें जब कुछ भी व्यवहार में कोई ठोस न पहुँचे, ऐसे सोचो। बचोगे क्यों? खाने के लिए तो बचोगे ना, बचने के लिए खाओगे ना, खाने के लिए बचोगे। और खाने के लिए बचोगे तो भोगी बन जाओगे, तो बीमारी होगी, परेशान खुद को झेलना पड़ेगा। तब ये सोचो तुम बच के रहोगे क्यों। प्राणम संधर्य तत्व जिज्ञासनार्थम। मुद्रा राक्षस काव्य में विशाखा दत्त महाकवि कहते हैं, प्राणम संधार्य तत्व जिज्ञासनार्थम। तत्वज्ञान प्राप्ति होने के लिए, तत्वज्ञान को प्राप्ति करने के लिए बच के रहो। और कोये का समान, कुत्ते का समान भोजन करके या स्वर का समान खा पी कर मौज मस्ती करके जीवन गुजारना, वो तो पशु से भी हीन है, जानवर से भी हीन है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् अपितु समान में तत् पशु भी नाराणाम धर्म ही तेषाम अधिको विशेषा धर्मेण हीनाः पशु भी समाना। और आप हर समय सतर्क रहो, सोचो बार बार, जाने का समय तुम्हारा साथ कुछ नहीं जाएगा। धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे नारी गृहद्वारे सखा श्मशाने देहश्चितायं परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवरेका। माघ महाकवि कहते हैं शिशुपाल वध काव्यम में, जो संस्कृत का श्रेष्ठ काव्य है, दारा पुत्र नारायणं प्रियजन सहिता बंधुवर्गा प्रियंबा माता भ्राता त्राता तातश्च स्वशूर गुरुजनाः वित्तम ऐश्वर्य भोगः विद्यारूपम विमलनयनम यौवनम मानगर्भाः सर्वे दुःखम मरण समये धर्मो रेका सहाय। धर्म की रक्षा हो, सब अपना अपना धर्म पालन करें, प्रभु को भक्ति करें, सबको प्यार करें,
मानव समाज का मंगल हो, सारे विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, सत्य सनातन भागवत धर्म की जय हो, मानव धर्म की जय हो। प्रेम से बोले जय जय श्री राधे राधे श्याम हरि ओम नमो नारायण पार्वती पते हर हर महादेव शंभो नमः शिवाय।